ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए महाशिवरात्रि के इस पावन मौके पर मिलकर सुनते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। एक बार की बात है, चित्रभानु नाम के एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वो अपना परिवार का पालन पोषण किया करता था। वो एक साहूकार का ऋणी भी था, लेकिन वो ऋण को समय पर ना चुका सका और इससे क्रोधित होकर साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन संयोग से शिवरात्रि का दिन था। बंदी रहते हुए शिकारी ने मठ में भगवान शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनी। वहीं उसने शिवरात्रि की व्रत कथा भी सुनी। शाम होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा, तो शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वो भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वो एक जलाशय के पास गया और वहां एक घाट के किनारे पेड़ पर थोड़ा सा जल लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वो पेड़ बेलपत्र का था। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका पता नहीं था। भूख प्यास से वो थका तो था ही, उसकी मचान पर जाकर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियां हिलाई वो संयोग से शिवलिंग पर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और टहनी के पत्ते शिवलिंग पर गिरने से शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि का बीत जाने पर एक गर्भ धारण की हुई हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो जो ही प्रत्यंचा को खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की बूंदे नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनजाने में ही शिकारी की पहली पहर की पूजन हो गई। वो हिरनी बोली, मैं गर्भधारिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या क्यों करना चाहोगे? ये तो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी ने यह सुनकर प्रत्यंचा ढीली कर दी और उस हिरनी को जाने दिया। फिर वो हिरनी जंगल में झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ देर के बाद वहां एक और हिरनी निकली। ये देखकर उस शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। जैसे ही हिरनी पास आई, उसने फिर से धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते ही कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी के दूसरे पहर की पूजन भी हो गई। तब उसे देखकर वो हिरनी विनम्रता पूर्वक बोली, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वृत हुई हूँ, कामातुर हिरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब दो बार शिकार को वो खोकर चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि वो हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास सौंप कर आ जाती हूँ, फिर तुम मुझे मार देना। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ कैसे दूं? ऐसा मूर्ख मैं नहीं हूँ। पहले मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे। ये सुनकर हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता रही है, वैसे ही मुझे भी इनकी चिंता हो रही है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर का जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास इन्हें छोड़कर तुरंत लौट आऊंगी। उस हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने हिरनी को जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। उसके तीसरे पहर की पूजा भी अब स्वयं ही संपन्न हो गई थी। अब उसने देखा कि एक हष्ट-पुष्ट हिरन उस रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार तो वो अवश्य ही करेगा। शिकारी ने प्रत्यंचा तानी, जिसे देखकर वो हिरन दीन स्वर में बोला, भाई, यदि तुम मुझे पूर्व आने वाली हिरनियों और उनके बच्चों को मार चुके हो, तो मुझे भी मरने में विलंब ना करो, जिससे मुझे उनका वियोग ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की बात सुनकर उस शिकारी ने सारी बात हिरन को बताई। तब हिरन ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ आ गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास दिलाकर छोड़ा है, वैसे तुम भी मुझे भी जाने दो। मैं उनके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल और पवित्र हो चुका था। उसमें भागवत शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ से धनुष और
बांध छूट गया और उसने हिरणों को भी जाने दिया। थोड़ी देर हुई कि वो हिरण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया और बोला, शिकारी, अब तुम हमारा शिकार कर सकते हो। लेकिन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। शिकारी के नेत्रों से आंसू की झड़ी बहने लगी। उस हिरण परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा लिया था और कोमल और दयालु बना लिया था। देवलोक के समस्त देव भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर उसे गृह नाम प्रदान किया। यह वही गृह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने त्रेता युग में मित्रता की थी। इस प्रकार महाशिवरात्रि का पूजन की पौराणिक व्रत कथा समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव। तो ये थी आज की व्रत कथा। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।